नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। और फटाफट खबरों के पहले हम आप देखते कुछ और खबरें। जयपुर मेयर पद के लिए आज उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले बीजेपी पार्षदों की बैठक है। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन। तो आज मेयर पद के लिए चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और आज ही नामांकन दाखिल होगा और नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। तो उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं और बीजेपी पार्षदों की उससे पहले बैठक होनी है और इस बैठक में रणनीति पर मंथन होगा। आपको बता दें कि मेयर पद के लिए बीजेपी की ही तरफ से 16 पार्षदों ने दावेदारी पेश कर दी थी। 16 पार्षदों की दावेदारी पेश करने की वजह से बीजेपी की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई थीं, जिसकी वजह से बाड़ेबंदी शुरू हो गई और इसको लेकर बीजेपी ने तमाम पार्षदों को रिजॉर्ट में बुलाया और अब आज अहम बैठक होने वाली है उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्षदों की। और इस बैठक में जो भी स्थिति पैदा हुई है उस पर मंथन किया जाएगा और रणनीति पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, ये बताइए कि जो चुनाव होने हैं मेयर पद के लिए और जिस तरह की जो स्थितियां पैदा हो गई हैं बीजेपी में, अभी क्या स्थिति है? बैठक होने वाली, क्या चर्चा होने वाली है? देखिए माजिद, अभी कुछ देर में जो पिंक पर्ल होटल है इसी अजमेर रोड पर, उस पे ये बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो और इसके अलावा जो प्रभारी बनाए गए हैं वो यहाँ पर आएंगे और पार्षदों को जो पार्टी की जो एक तरीके से फैसला होगा या पार्टी ने जिसे अधिकृत तौर पे मेयर के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाने जा रही है पार्टी, उसकी बात सामने रख देंगे और एक तरीके से वही पार्षद दल का नेता होगा बीजेपी का। और इसी को उसके बाद में जो उनका प्रत्याशी होगा वो यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए अपने प्रस्तावकों के साथ रवाना हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के सामने दिक्कत ये आ रही है कि 63 पार्षद अभी मौजूदा स्थिति में उसके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पार्षदों में स्थिति ऐसी है कि बाड़ेबंदी करने की जरूरत बीजेपी को पड़ी है, क्योंकि पार्षदों में कहीं ना कहीं जो एक तरीके से मनमुटाव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और यही बीजेपी को लगता है कि बगावत इन चुनावों में देखने को ना मिले, क्योंकि बीजेपी किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल कैसे बीजेपी कर सकेगी? देखिए माजिद, इसी को लेकर रविवार शाम से 5 बजे से यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई है यहीं पर होटल में। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें से भी एक पार्षद जो मेयर पद को लेकर दावेदारी कर रहा है वो कल शाम को यहाँ से गुपचुप में निकल चुका है। उनका नाम विष्णु लाटा है और वो पहले भी डिप्टी मेयर पद के लिए दावेदारी कर चुका है और अब मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वो गायब हो चुका है। तो बीजेपी की जो बेचैनियां है वो यहाँ पर बढ़ना लाजमी है और इसी वजह से बीजेपी अब फूक फूक कर कदम यहाँ पर रख रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कदम की बात करें तो कांग्रेस लगातार कल शाम को बैठक कर चुकी है और अब कांग्रेस निगाह बनाकर बैठी है कि आखिर बीजेपी का रुख क्या रहता है, बीजेपी के जो बागी हैं उनका रुख क्या रहता है। क्योंकि बीजेपी के यदि कोई खड़ा होता है और नॉमिनेशन दाखिल करता है तो कांग्रेस भी अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा कर सकती है मेयर चुनाव में, या फिर जो कांग्रेस है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने की बजाय बीजेपी के बागी को भी यहाँ पर समर्थन दे सकती है, या फिर किसी निर्दलीय को चुनावी मैदान में उतारकर उसे भी पार्टी यहाँ पर समर्थन दे सकती है। तो कांग्रेस के सामने ऑप्शन सारे खुले हैं, लेकिन बीजेपी की रुख को लेकर कांग्रेस निगाह बनाई हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी है जो भी कुछ देर में अपनी बैठक शुरू कर देगी और उसके बाद में तय किया जाएगा कि आखिर पार्टी किसी अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित करती है जो नामांकन दाखिल करने के लिए जाता है। दीपक, संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा मजबूत नजर आता है, लेकिन अगर जो गतिरोध जो पैदा हो गया है, 16 दावेदार जो पैदा हो गए, उसकी वजह से काफी दिक्कतें तो बीजेपी की बढ़ी हुई हैं। तो कांग्रेस क्या इसका माइलेज नहीं उठाना चाहेगी? देखिए माजिद, जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया कि बीजेपी के पास संख्या बल बहुत है, 63 पार्षद मौजूदा स्थिति में है, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति है, बगावत की स्थिति देखने को मिल सकती है, कोई बागी खड़ा हो सकता है, लिहाजा बीजेपी ने बाड़ेबंदी यहां पर की है। लेकिन कांग्रेस इसी बात पर निगाह बनाकर बैठी है कि यदि बीजेपी का कोई बागी खड़ा होता है तो कांग्रेस फिर उसके बाद में अपने पत्ते खोलेगी। कांग्रेस के तमाम पार्षद एकजुट हैं। पार्टी की तरफ से जो शहर के जिलाध्यक्ष उन्होंने प्रधान जो एक तरीके से मुख्य जो महासचिव है पार्टी के दो जयपुर शहर के मनोज मुदगल और इसके अलावा विमल यादव, उनको यहाँ पर प्रभारी चुनाव के लिए बना दिया और वो दोनों भी निगाह लगातार बनाए हुए हैं। जयपुर में अभी शहर अध्यक्ष के घर पर दोनों महासचिव मौजूद हैं और निगाह इसी को लेकर यदि बीजेपी का कोई बागी नॉमिनेशन दाखिल करता है
तो फिर कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। हो सकता है वो उसी बागी को भी अपना समर्थन दे दे या फिर अपना उम्मीदवार भी कांग्रेस खड़ा कर सकती है। तो कांग्रेस भी निगाह बनाकर रखे हुए हैं इस पूरे जो नुकसान यदि बीजेपी को होता है तो उसका फायदा उठाने के लिए। जी, और हमारे साथ सतवीर भी जुड़ चुके हैं नगर निगम से, हम उनसे जानने की कोशिश करें। सतवीर, क्या बताइए, क्या अपडेट है, किस तरह की गतिविधि वहां चल रही है? जी बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर जो अभी कुछ ही देर बाद में जो आपको बताना चाहूँगा कि जो सरगर्मियाँ चल रही थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बाड़ेबंदी पार्षद द्वारा की गई थी और उसके बाद में कांग्रेस की पार्षद द्वारा मीटिंग की गई थी। फिलहाल अभी नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी मैं नगर निगम के अंदर हूँ। यहाँ पर जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर पूरी तरीके से जो तैयारियाँ हैं वो धीरे धीरे की जा रही है। SDM है, तहसीलदार हैं और ख़ासतौर पर जो सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर जिस तरीके से जो माहौल बना था, क्योंकि 63 पार्षद बीजेपी के हैं और बोर्ड भी निगम में बोर्ड भी बीजेपी का बना हुआ है। और खासतौर पे देखा जा रहा था कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर एक राय होकर मेयर पद को लेकर एक नाम यहाँ पर सहमति से सामने लाएगी। लेकिन जिस तरीके से सामने जो गुटबाजी आई थी, ये सामने आ रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर जो महापौर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उसके बाद में जो जिस तरीके से पार्षदों की यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी तैयारियां फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। नामांकन कुछ ही देर बाद में यहाँ पर जो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनकी यहाँ पर बैठक की जाएगी। और इसके साथ ही जो नाम है, जो मेयर पद को लेकर जो सर्वसम्मति से जो नाम संगठन द्वारा तय किया जाएगा उसके बाद में यहाँ पर रखा जाएगा। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा जो विष्णु लाटा है वो फिलहाल जो नाराज थोड़ी यहाँ पर दिखाई दिए थे। और विष्णु लाटा हैं वो जो बाड़ेबंदी के दौरान वहाँ पर नजर नहीं आया। और खास तौर पे उन्होंने जो अपना मोबाइल है वो भी यहाँ पर स्विच ऑफ कर रखा है। फिलहाल निगम की अगर बात कर ले तो तैयारियां यहाँ पर धीरे धीरे जा रही है। कुछ ही देर बाद में जो CEO हैं विजयपाल सिंह जी वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और परिस्थितियां यहाँ पर जायजा लेंगे। जी, शुक्रिया सतवीर जानकारी देने के लिए। तो मेयर पद के चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और थोड़ी देर में